महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में एनडीए ने बड़ा उलटफेर किया है। कल हुए चुनावों में एनडीए के सभी 9 कैंडिडेट्स जीत दर्ज कर चुके हैं और लोकसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब बराबर कर लिया है। वहीं एमएलसी चुनाव में बीजेपी के 5, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 2 तो अजीत पवार गुट के 2 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। कांग्रेस को अपने ही विधायकों का समर्थन जो था उसको लेकर ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ गया। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग का फायदा उठाकर अजीत पवार की एनसीपी ने अपने दोनों कैंडिडेट्स को जिता लिया। क्रॉस वोटिंग किसने किसने की इसका पता चलना तो मुश्किल है, क्योंकि एमएलसी का चुनाव गुप्त मतदान होता है। हालांकि कांग्रेस का यह दावा जरूर है कि उसने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की पहचान कर ली है और इसकी जानकारी पार्टी हाईकमान को भी दे दी गई है और जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की उनके खिलाफ जल्दी एक्शन लिया जा सकता है। वहीं चुनाव में कांग्रेस के एक प्रत्याशी को जीत मिली तो उद्धव गुट ने अपने कैंडिडेट को जीत पाने में कामयाबी दिलाई, लेकिन एमएलसी चुनाव में सबसे बड़ा झटका लगा शरद पवार गुट की एनसीपी को, जिसके समर्थन के बावजूद जयंत पाटिल को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल उठ रहा है कि इतनी ज्यादा फील्डिंग रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के बावजूद कैसे हुआ? आखिर किस किस ने क्रॉस वोटिंग की? तो जो चुनाव महाराष्ट्र में बीते कल एमएलसी का हुआ उसे इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों से पहले इसे सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बीते कल एमएलसी के चुनाव में जो एनडीए ने बेहतर प्रदर्शन किया वो पिछली हार का हिसाब बराबर है। 11 में से 9 सीटें विधान परिषद में चुनकर आई है। बीजेपी की 5, शिवसेना की 2, एनसीपी की 2, ऐसी 9 सीटें हमारी चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। एक अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत आज हमको मिली है और मेरा विश्वास है ये जीत का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा और आने वाले विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग, हमारी महायुति फिर एक बार महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना अप्रत्याशित जीत की बात कहते नजर आए और साथ ही ये भी दावा किया कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उस पर भी पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा, इसी तरह जीत दर्ज करेंगे। समीर भी से मेरे सहयोगी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, जो तस्वीर सामने आई है वो एक पक्ष के लिए अच्छी है तो दूसरी पक्ष के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस आश्वस्त थी, अपने विधायकों को रिजॉर्ट तक में रखा गया था, उसके बावजूद फील्डिंग हुई है। ये कैसे हुआ? कौन कौन ये लोग हैं और कहां पर कमी रह गई, कहां चूक रह गई? बिल्कुल ज्योत्सना, महायुति ने पूरी तरह से जो तैयारी है वो कर रखी थी। लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। सारे विधायक जो है उन्होंने अपने होटल्स में रखे हुए थे। बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे हो, उनके विधायक होटल्स में थे। यही नहीं, लगातार उनके साथ बैठकों का दौर चल रहा था। हर एक को विश्वास में लेने का काम, अगर हम अजीत पवार गुट से ही शुरू करें तो हर एक को विश्वास में लेने का काम कर रहे थे, क्योंकि कई बार एक नाराज़गी जो है विधायकों में भी होती है। ऐसे में उन्हें उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या कुछ वो चाहते हैं, इस पर लगातार अजीत पवार बहस कर रहे थे, उनके साथ बातचीत चल रही थी। इसीलिए वो अपने जितने विधायक हैं उनको साथ रखने में कामयाब हो सके, क्योंकि लगातार शरद पवार गुट की ओर से ये चुनौती उन्हें दी जा रही थी कि कई विधायक जो हैं शरद पवार खेमे में आना चाहते हैं और बजट के बाद एक खेमे में आ जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट था ये विधान परिषद का चुनाव कि अगर जो प्रत्याशी जयंत पाटिल के रूप में शरद पवार ने दिया था उसे अगर क्रॉस वोटिंग होती तो ये निश्चित हो जाता कि कहीं ना कहीं अजीत पवार गुट जो है उनके लोग नाराज़ हैं, अजीत पवार के नेतृत्व में नाराज़ हैं। लेकिन अब जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं, दोनों उम्मीदवार अजीत पवार के शिवाजीराव गर्जे और राजेश विटेकर ये अच्छे मतों से जीत कर आए, क्योंकि सिर्फ इन्होंने कोटा ही पूरा नहीं किया जो 23 का था, उससे ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए हैं। ठीक यही अगर हम देखें तो एकनाथ शिंदे गुट को भी कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश हो सकती थी उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की ओर से, लेकिन वहाँ वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनके भी दोनों उम्मीदवार यानी कि कृपाल तुमाने और भावना गवली ये अच्छे वोट से जीत कर आए हैं। कोटा उन्होंने भी उससे ज़्यादा वोट लिए हैं। ठीक अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के 5 उम्मीदवार, कोटा 23 का था लेकिन 26 वोट लेते हुए इन्होंने कोटा से ज़्यादा वोट लिए हैं। और यहीं आके सारा खेल जो है जो शुरू हो जाता है कि कांग्रेस के जो 8 विधायक हैं
उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और इसको लेकर बड़ी नाराजगी कल नाना पटोले हो जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पृथ्वीराज चौहान हो या फिर नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार, उन्होंने साफ तौर से नाराज़गी व्यक्त की है कि हमें पता था कि कुछ लोग क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे इस बात का कि वो कौन लोग हैं और उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उनकी पूरी रिपोर्ट आला कमान को दिल्ली में भेज दी गई है और जल्द ही इन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। ये कल स्पष्टीकरण तीनों ही नेताओं की ओर से दिया गया है। लेकिन इस नतीजों को इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि महायुति को खासकर लोकसभा चुनाव के बाद शिवसेना जिस तरीके से हौसले कहीं ना कहीं से डगमगा गए थे, क्योंकि जो रणनीति लेके महायुति चल रही थी, इस चुनाव ऐसे में नतीजे वो मिल नहीं पाए। कॉन्फिडेंस जरूर महायुति में नजर आ रहा है और वही कॉन्फिडेंस की बात डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी करते नजर आए। बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एमएलसी चुनाव में महायुति के अजीत पवार के पावर पंच के आगे विपक्ष की रणनीति धराशाही हो गई। अजीत पवार गुट के पास 42 वोट थे, लेकिन चुनाव में उन्हें 47 वोट मिले। वहीं कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन कांग्रेस का यह दाव उल्टा पड़ गया। हमारे पास टोटल वोटर थे 42, हमारे कैंडिडेट को वोट मिले 47, तो इसीलिए हमें 5 वोटर ज़्यादा मिले। 5 विधायकों ने हमें सपोर्ट किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 3 दफ़ा मैं एकनाथराव शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस साहब एक दफ़ा वर्षा पे बैठे थे, एक दफ़ा यहाँ ही उनके चेंबर में बैठे थे। अलग अलग जगह हम 3 दफ़ा बैठे थे और तीनों दफ़ा हमने ये सोचा था कि हम जिस विधायक के लिए काम करेंगे वो बीजेपी और हम और शिवसेना तीनों मिलके नहीं, हम किसी के ऊपर काम करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। कोई रिक्वेस्ट बीजेपी वाले करेंगे, कोई रिक्वेस्ट शिवसेना वाले करेंगे। ऐसा महायुति की हमारी 9 की 9 सीट चुन के आई, नवरत्न हमारे चुनकर आए हैं। बहुत ज्यादा हमें खुशी है। महाविकास आघाड़ी का जो अहंकार ये आसमान पहुंच गया था लोकसभा चुनाव के बाद, वो अहंकार को उनके ही पार्टी के लोगों ने विभीषण बनकर इस रावणी अहंकार को मिटा दिया। अजीत दादा के विधायक 20 दिन से वो कह रहे थे कि हमारे संपर्क में है, इनको हिसाब बनाया अजीत दादा के विधायकों ने जाके, और ये अपने रहे, इनको लगा कि अजीत दादा के विधायक हमारे साथ है। वो आपसे इसलिए बात नहीं कर रहे थे, आपके विधायकों को फोड़ दिया उन्होंने। क्या लगता है अजीत दादा के ग्रुप में और इनकमिंग हो सकती है उनकी? निश्चित रूप से वो तो ओरिजिनल राष्ट्रवादी उनके पास ही है।